बांडीपुरा के नुस्सू इलाके में, जहां 32 साल आसिया अकबर ने ये साबित कर दिया एक कामयाब काश्तकार या किसान बनने के लिए जमीन की नहीं बल्कि हौसले की जरूरत होती है। आसिया ने अपने वालिद के घर की छत पर ही सब्जियों के साथ साथ मसाले और मशरूम उगाए। 2019 में घर जल जाने और कहीं सदमे झेलने के बावजूद आसिया ने हिम्मत नहीं हारी। महकमे ज़राअत की मदद से 2021 में उन्होंने मशरूम का कारोबार शुरू किया, जो कि अब शुमाली कश्मीर के कई अजला में फैल चुका है। अपने हाथों से तैयार करदा कश्मीरी मसाले और सब्जियों से आसिया न सिर्फ अपने घर वालों का सहारा बनी बल्कि खवातीन के लिए एक मिसाल भी कायम की। हमारे साथ आसिया मौजूद है, उनसे ही जानना चाहेंगे उनका अब तक का ये सफर कैसा रहा। कश्मीर के बांदीपुरा की आसिया हाल ही में एक ऐसे सम्मान से नवाजी गई जो सिर्फ उपलब्धि नहीं बल्कि उस सोच की बानगी है जो कहती है जमी कम हो तो आसमां ढूंढ लो। 2023 में कृषि विभाग की मदद से आसिया ने मशरूम उगाना शुरू किया। जमीन नहीं थी, खेत नहीं थे, तो उसने अपना रास्ता छत पर खोज लिया। घर की छत पर ही लगाई मशरूम यूनिट और कई तरह की सब्जियां। मेरा नाम आसिया अकबर है, मैं नुस्सू बांडीपुरा की रहने वाली हूँ। मैंने स्टार्टिंग मशरूम से की। मशरूम का जो कंपोस्ट था वो हमने सोचा कि ज़ाया नहीं होना चाहिए, तो इसका कुछ और इस्तेमाल करें। तो फिर मैंने पहले स्टेप लिया था स्लेब पे डालने के लिए, क्योंकि लैंडलेस थी, ज़मीन नहीं था हमारे पास, तो सोचा स्लेब पे रखेंगे, लेकिन मिट्टी जो थी वो फैल रही थी। इसके बाद हमने सोचा नहीं कुछ और, तो फिर मुझे हमारे जहन में आया कि नहीं हम ये टोकरियाँ लाएंगे, टोकरियों में मिट्टी भर के हमने वेजिटेबल स्टार्ट किया। ये आइडिया आया 160 बटालियन कुपवाड़ा में, जो आर्मी है वहाँ पे, वो हमारी यूनिट है। मेरे पति वहाँ ड्यूटी कर रहे थे। 2 नवंबर 2015 में उसकी डेथ हुई। उसी दौरान हमें सालगिरह मनाने के लिए अपने यूनिट में सीओ साहब ने बुलाया, तो बोला कि आप यहाँ आ जाओ। उसके बाद मैंने सारी प्रॉब्लम उसको बोल दी कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो सीओ साहब ने वहाँ आइडिया दिया कि आप मशरूम का कल्टीवेशन करो, और मुझे यहाँ ही पे डिस्ट्रिक्ट अफसर से बात करवाई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, तो वहाँ से मुझे जो आइडिया मिला तो मैंने मशरूम से स्टार्टिंग की। मशरूम की पहली खेप में ही कामयाबी मिली और फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आसिया ने क्रेट्स में सब्जियां उगाई, मेडिसिनल प्लांट्स लगाए और पूरे छत को एक जीते जागते न्यूट्रिशन गार्डन में बदल दिया। ये जब मैं वहाँ थी तो पति की डेथ हुई। उसके बाद आपको पता ही लोगों का नेचर के अलग रहना ठीक नहीं होता है। एक अकेली औरत वहाँ पे ठीक नहीं होता था, क्योंकि उसके बाद मैं बैठती वहाँ पे, लेकिन जब घर जल गया तो मैं वहाँ नहीं रह पाई। कुछ कारणों के कुछ वहाँ लोगों ने बोला था, और दूसरी बात उन्होंने सारी प्रॉपर्टी अपने पास ही रखी, तो मैंने सोचा नहीं वहाँ बैठना ठीक नहीं है, और बच्चे 2 है, इनका भविष्य सुधारना है, मुझे इनको अच्छी ये पढ़ाई देनी है, तो मैंने सोचा नहीं मैं यहाँ आऊँगी। उसके बाद पापा ने पहले स्टेप जो है घर वालों का होना चाहिए, सपोर्ट जो है पहला स्टेप होना चाहिए घर वालों का। जो पापा ने मुझ पर ट्रस्ट करके मुझे बोला कि नहीं आप बिजनेस करना चाहती हो, अपना कमाना चाहती हो, तो मैंने सोचा नहीं हम पापा सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसके बाद मैंने स्टार्टिंग की। आज हालात ये हैं कि आसिया हर महीने लगभग 30 किलो मशरूम और सैकड़ों किलो सब्जियां बेचती हैं, वो भी सीधे अपने घर से। कस्टमर जो भी है मार्केट के, वो मुझे कॉल करके यहीं पे ले जाते हैं, मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे जो भी कस्टमर है वो मुझे यहीं पे आके ले जाता है। तो मशरूम और वेजिटेबल से हम एक महीने में 30-35 हज़ार कमा सकते हैं, और मैं उन्हीं लोगों से यही गुजारिश करना चाहती हूँ। गवर्नमेंट के पास बहुत सारी स्कीमें हैं हमारे लिए, जैसे कोई मशरूम करना चाहे या फार्मिंग कोई और करना चाहे तो गवर्नमेंट उसको फैसिलिटी देता है, तो कोशिश करे अपना रोजगार खुद कमाए। आसिया की कहानी ये बताती है कि खेत का मतलब सिर्फ खेत नहीं होता, इच्छा, इनोवेशन और हिम्मत भी एक तरह की जमीन होती है। रूफटॉप और इंडोर फार्मिंग महिलाओं को नई पहचान, अपनी कमाई और अपनी जगह बनाने का मौका दे रही है, और आसिया अकबर इस बदलाव की चमकती मिसाल बन चुकी हैं। उन्हें कई अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये सही है कि जो मशरूम हम लोग निकालते या लाते हैं, तो मैंने स्टार्टिंग जब मशरूम से की तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मशरूम बहुत अच्छा है घर के लिए, खासकर लड़कियों के लिए। तो मैंने सोचा नहीं, उसके बाद मैंने कोशिश की कि और लड़कियों को अपना सिखाऊं कि कैसे मशरूम करना है। तो
कोशिश करते करते जो लड़कियां आज मुझे कॉल करती है कि आप हमें ये मशरूम सिखाओगी, जैसे हमारे एग्रीकल्चर में स्टॉल जब भी लगता है तो मुझे कॉल करते हैं कि आप आ जाओ, आज स्टॉल है डीसी ऑफिस या कहीं पे भी, तो मैं जाती हूँ। हाँ, उससे मुझे ये फायदा होता है कि मैं और लोगों से मिल सकती हूँ और लोगों को मशरूम दे सकती हूँ। अपनी मार्केटिंग उस चीज से मुझे मार्केटिंग बढ़ जाती है, क्योंकि जब भी हम स्टॉल लगाते हैं वहाँ पे जब भी हम मशरूम ले जाते हैं तो वो लोग आते हैं हमारे पास, चाहे फिर डीसी ऑफिस हो, स्कूल हो या लोकल लोग से, वो सब सपोर्ट करते हैं। कश्मीर की इस छत पर उगती हर फसल सिर्फ खाने के लिए नहीं, ये उस सोच का सबूत है कि बदलाव कहीं भी पनप सकता है। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।